हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ? लगता है साहब सो गए। साहब, 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 वहाँ मैं, सन, सन, साहब, साहब। हेलो। हाँ साहब, मैं अब यहाँ पे दोनों खून हो गए। एक तो साहब मेरे साहब का है और एक दूसरा आदमी मेरी गाड़ी से टकरा गया, लेकिन पता नहीं साहब कौन है। हेलो, ठीक से आवाज। हेलो। श्रेया, जरा इस नंबर को ट्रेस करो, पता करो ये कहाँ का नंबर है। यस सर। क्या हुआ था? किसका फोन था? पता नहीं सर, किसी के मर्डर की बात कर रहा था वो। दो लाशें हाईवे पे गाड़ी से टकराया और फिर अचानक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, श्रेया बोल रही हूँ। सीआईडी ब्यूरो में अभी जिस मोबाइल नंबर से फोन आया उसका लोकेशन ट्रेस करके बताओ। नाम बताया उसने? नहीं सर, नाम तो सुना ही नहीं दिया। जगह कौन सी थी, कौन सा हाईवे, वो भी कुछ पता नहीं चला। ओके सर। सर वो कॉल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास वाले हाईवे से आया था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। चलिए आइए, थोड़ा पीछे जाइए, आइए चलिए। अच्छा आप भी थोड़ा पीछे जाइए। किसी ने देखा फोन करते हुए इनको? पहचानते हैं इनमें से किसी को? हाँ साहब, ये फॉरेस्ट गार्ड मेवाराम है। मेवाराम फॉरेस्ट गार्ड? ये बेचारा मरते वक्त पानी मांगने के लिए भी आवाज नहीं निकाल पाया होगा। एक बुरी तरह गला काटा है इसका। ये क्या चक्कर है? रेन कोट के अंदर ये लेदर की जैकेट पहनी हुई है। सर एक बात समझ में नहीं आई, मेवाराम इतनी रात में जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा होगा? और एक बात नोटिस की, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है, जूतों पे, पैंट पे, जैकेट के ऊपर। ऐसा लगता है ये मिट्टी में गिरा है, शायद गिरते पड़ते भाग रहा होगा। सर हो सकता है कोई इसका पीछा कर रहा हो और ये भागते भागते यहाँ पर आया और गाड़ी से टकरा गया। ऐसा लगता नहीं है रजत। ये देखो, इसके घुटनों पे कहीं पे भी खरोंच का निशान नहीं है, कपड़ा इंटैक्ट है। गाड़ी पे भी कोई निशान नहीं है, और अगर ये गाड़ी से टकराता तो इम्पैक्ट की वजह से काफी दूर गिरता। ये बिल्कुल पास में गिरा है, गाड़ी से नहीं टकराया। इसका गला भी काटा गया है।
सर जरूर सब कुछ अचानक हुआ है, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी की हेडलाइट्स और वाइपर ऑफ करने का भी मौका नहीं मिला। तरुण कुमार, तो वो मशहूर एक्टर डायरेक्टर। हाँ, क्या क्या होठ नीले पड़े? नाखून भी नीला है। इसकी बॉडी में जहर है। ये लोगों को गला काट के मार दिया और फिर इस तरुण कुमार को जहर दे दिया। मेरी जहर आया कहां से? हाँ? ये क्या? ये दो छोटी छोटी मछलियां लेके कहां जा रहा था? सर, हाँ सर, ये मोबाइल मिला उधर, इसी से फोन आया था हमें। क्या है? इससे काफी कुछ पता चल जाएगा। काम करो, लाशों को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। यस सर। अच्छा, तब तक हम लोग जंगल के अंदर चल के देखते हैं, पता करते हैं ये मेवाराम कहाँ से आया था। अरे सुनो। हाँ सर। जरा अंदर चल के रास्ता दिखाओ। हाँ सर। चलिए। सर, फोन। इसका मतलब ये मेवाराम इस तरफ से ही आया होगा। लेट्स गो। इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। मुझे छोड़ दो साहब। छोड़ दो? हाँ? पीछा क्यों करे हमारा? साहब, साहब, मैं तो आपके साथ आना चाह रहा था साहब, मगर आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया। उन दोनों को अपने साथ ले लिया साहब। साहब, अब इसीलिए मैं छुप छुप के आपके साथ आ रहा हूँ साहब। चुपचाप वापस चला जा, समझा? जंगल है ये, जाओ यहाँ से। भागो यहाँ से, भागो। अरे इतना सारा खून? इसका मतलब मेवाराम पे यहीं पे अटैक हुआ है। चलो आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, सर, सर ये रेनकोट का बटन और ये घड़ी मिली है। घड़ी काफी महंगी होगी सर, ब्रांडेड है। जूता? ये मेवाराम के तो दोनों पैरों में जूता था ना? यस सर। कहीं ये जूता खूनी का तो नहीं? आज सीआईडी को हमारी कैसे याद आ गई? कल रात आपकी टेरिटरी में खून हुआ है, उस सिलसिले में कुछ इंक्वायरी करनी थी। तो उसके लिए हमें बुला लिया होता। आपने क्यों तकलीफ ली? बस ले ली। आप जरा सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलवाइए। जी जी, आइए सर। कई ऑफिसर, कैसे आना हुआ? मिस्टर शेखर, कल रात आपकी फॉरेस्ट टेरिटरी में एक खून हुआ है। हाँ, मैंने भी सुना है। बहुत बुरा हुआ। तरुण कुमार और उनके भाई पिछले 2-3 दिनों से हमारे फॉरेस्ट बंगलों में ही ठहरे हुए थे।
पर मैंने सुना एक्सीडेंट तो हाईवे पे हुआ है। जी हाँ, एक्सीडेंट तो हाईवे पे ही हुआ है, लेकिन हमें शक है कि तरुण कुमार जी की कार से जो आदमी टकराया है उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मैं समझा नहीं। एक्सीडेंट होने से पहले ही उस पर जंगल में ही किसी ने हमला किया था। अब आप जानते ही इसे? हाँ, ये मेवाराम है, हमारा फॉरेस्ट गार्ड। है नहीं था, कल रात को इसका भी खून हो गया। मेवाराम को किसने मारा और क्यों? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा मिस्टर शेखर, इस बारे में आप कुछ जानते हैं? मेवाराम के साथ मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन तो था नहीं। ड्यूटी के मामले में जहां तक सवाल है, वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था, और उसके बारे में बाकी बातें तो आपको अजीत ही अच्छी तरह से बता सकता है। सर, मेवाराम हमारा सबसे कामचोर गार्ड था और साथ ही बहुत ही झगड़ालू किस्म का आदमी था। शराबी भी था। कई बार तो नशे की हालत में वो ड्यूटी पर आ जाता था और तो और रोज किसी न किसी से झगड़ा करके नए नए तमाशे खड़ा करता था। इस मेवाराम का एड्रेस दीजिए। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ के लिए दोबारा आएंगे। ऑफ कोर्स सर। ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या बात है, आज आप फिर आ गए? साहब, आज फिर से नदी के किनारे मछलियां मरी हुई मिली। आज फिर से मछलियां मर गई? सर, समझ में नहीं आ रहा कि मछलियां किस बीमारी से मर रही है। अच्छा, ऐसा क्या अक्सर होता है? हाँ साहब, बारिश के बाद अक्सर ही ऐसा होता है। किसी ने वाटर बॉम्ब तो नहीं लगाया? नहीं सर, यहाँ कौन वाटर बॉम्ब लगाएगा? साहब, हम इन मछलियों को खाते हैं। पिछली बार बहुत सारे लोग इन्हें खाने से बीमार पड़ गए थे। अच्छा, मछलियों में कोई बीमारी फैली हुई है क्या? पता नहीं सर। रेडी, एक काम कर, इनमें से 2-4 मछलियां उठा लो सालों के साथ के लिए। माफ कीजिएगा, लेकिन तहकीकात करना जरूरी है। आपको कुछ पता है कि मेवाराम को किसी ने क्यों मारा होगा? नहीं साहब, अच्छा, मेवाराम शराब पीकर झगड़ा करता था क्या? वो हमेशा से ऐसे नहीं थे साहब। हमेशा से ऐसा नहीं था मतलब? घर में पैसे की कमी के वजह से वो ऐसे हो गए थे। उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से पगार भी आधी हो गई थी। क्यों सस्पेंड किया गया था उसे? मेरे को नहीं पता साहब। अच्छा, ऑफिस से पता चला है कि वो ड्यूटी पर भी शराब पीता था। अपना काम ठीक से नहीं करता था क्या? वो शराब जरूर पीते थे साहब, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए। कोई ऐसी बात जो पहले ना होती हो? वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? वो जो नए साहब आए हैं ना, वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। क्यों मिलना चाहता था वो नए साहब से? ये तो पता नहीं साहब। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। वो रोज लेदर की जैकेट पहनकर पता नहीं कहाँ जाया करते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कुछ नहीं बताते। अच्छा, किसी पर शक है आपको? साहब, गांव का ही रहने वाला एक आदमी है, उसी से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। कौन था वो आदमी और क्यों झगड़ा हुआ था मेवाराम का उसके साथ? पता नहीं साहब, उसी की शिकायत पे तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था। और कल रात भी वो उसी के साथ गए थे। आपने देखा है उसे? हाँ साहब। स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच बनवाते हैं। आपको चलना होगा हमारे साथ। ये रहा फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बंगलो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से तरुण की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। वैसे आप कौन? मैं सर तरुण का भाई समीर हूँ। आप तरुण के भाई हैं? जी। विनीत, जरा घर की तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। वैसे आपको कब पता चला कि आपके भाई तरुण की मौत हो चुकी है? सर, मुझे अभी अभी पता चला, वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया मुझे। अभी अभी? हाँ सर, कल रात तरुण की कुछ तबीयत खराब थी सर। वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा था सर। उसने अपना प्रोग्राम बदला और वापस चला गया सर। और आप साथ में नहीं गए उसके? नहीं सर, मैं नहीं गया। बहुत दिनों के बाद बैंक की जॉब से छुट्टी मिली थी, छुट्टियां एंजॉय कर रहा था सर। यहाँ पे तुम एंजॉय कर रहे हो और वहां पे तुम्हारा भाई मर गया जहर से। जहर? मगर सर, उसने कल रात को कुछ खाया नहीं था। हो सकता है उसने शराब पी हो। नहीं सर, तरुण पीता नहीं था। पीता नहीं था? अच्छा,
आपको कुछ ऐसा याद है जो आपने देखा हो कल रात या सुना हो? कुछ भी अजीब सा। सर कुछ याद तो नहीं, लेकिन सर कल रात को तरुण जंगल से लौटने के बाद अपने जूलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ कुछ मरी हुई मछलियों के बारे में बात कर रहा था। सर वो कल जंगल से कुछ मरी हुई मछलियां भी लेकर आया था। फिर मुझे कुछ पता नहीं, मैं नशे में था सर। तब होश आया तो देखा कि उसका सारा सामान नहीं था। मुझे लगा सर कि वो अपना कैमरा लेकर जंगल फोटोग्राफी के लिए चला गया होगा। तो ये कैमरा मिला यहाँ पर? कैमरा तो यहाँ पे है। आप कह रहे थे कि आपका भाई तरुण कैमरा लेके फोटोग्राफी के लिए गया है। हाँ सर, वो उसके पास बहुत सारे कैमरे हैं सर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार को जहर दिया किसने और कैसे? इसका मॉडल नंबर है SB58327K। देखो क्या डिटेल पता चलती है। सर, इस मॉडल की घड़ी को 14 सितंबर 2009 को जबलपुर के किसी समय वॉच कंपनी से खरीदा गया था। समय वॉच कंपनी? फिर इसको फोन लगा। जी सर। रिंग है। हेलो, समय वॉच कंपनी? यस सर। जी मैं CID मुंबई से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। देखिए, आपके यहाँ 14 सितंबर 2009 को एक घड़ी खरीदी गई थी। हमें पता करना है किसने खरीदी थी। मॉडल नंबर सर? नहीं, मॉडल नंबर दे रहा हूँ आपको। मॉडल नंबर है SB58327K। सर एक मिनट, मुझे पुराने रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। या SB58327K। या K। ओके सर। यस सर। सर इस वॉच को किसी मिस्टर संजय ने खरीदा था। संजय? यस सर। जरा उसका एड्रेस दीजिए। सर नोट कीजिए प्लीज। या एड्रेस है, बोलिए। 54 मथुरा निवास। 54 मथुरा निवास। SB मार्ग। नानी चौक जबलपुर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। लगता है जबलपुर की टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी। हाँ भैया, क्या पता चला? सर ये घड़ी जबलपुर के किसी संजय ने खरीदी थी। जबलपुर के किसी संजय ने? दया, संजय का पता लगा। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार की मौत हुई तो हुई कैसे है? किस जहर से? और फिर उसके शरीर पर जो खरोंचे हैं उसका क्या? सर, तरुण कुमार का भाई कह रहा था कि तरुण कुमार की तबीयत जंगल से लौटते समय खराब हो गई थी। तो मतलब सर उसे पॉइजनिंग जंगल में ही हुई है? कोई स्नेक बाइट या फिर कोई जहरीला पौधा जिससे उसे खरोंच लग गई? यही हुआ होगा अभिजीत, यही हुआ होगा। क्योंकि तरुण कुमार के जंगल वाले बंगले में जहां पर वो ठहरा था वहां से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है जो भी जहर है वहीं बाहर जंगल में ही है। इस हथियार ने परेशान कर रखा है। कौन सा हथियार है समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको समझ में नहीं आ रहा है? कमाल की बात है। हमें तो लग रहा था कि ये केस आपके लिए एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है? क्या सिंपल क्या है? पता नहीं कहां से कैसी कैसी लाशें उठा लाते हो यार तुम लोग। हैं? जरा देखो ये इसके गले पर ये जो घाव है, देखो रजत, ये घाव देखो। साळुंखे साहब, तो बहुत ही अजीब सा घाव है। एग्जैक्टली। हथियार कौन सा इस्तेमाल किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखो जरा घाव देखो, लगता है जैसे 3-4 धार वाले ब्लेड्स एक साथ एक ही लाइन में इस्तेमाल हुए हैं। देखो मैं बताता हूं, अगर एक चाकू से खाल काटी जाती तो उसका घाव कुछ इस तरीके से बनता ये, जबकि इस मेवाराम के शरीर में जो घाव है वो चमड़ी कुछ इस तरीके से कटी हुई है।
एक बात और, इस मेवाराम के शरीर में से हमें प्लांट सेल्स भी मिले, वनस्पति के कुछ अंश। भाई मैंने तो ऐसा हथियार अपनी जिंदगी में न कभी देखा है न कभी सुना है। कुछ और पता चला मेवाराम के बारे में? हाँ, इस मेवाराम के पेट में से हमें शराब मिली। तुम्हें किसने कहा शराब मिली? सर गांव वालों का कहना था कि इस आदमी ने काफी शराब पी रखी थी। इस मेवाराम के पेट में से हमें कुछ नहीं मिला है, एकदम खाली। कुछ नहीं मिला मतलब? मतलब ये कि मरने से पहले इस आदमी ने 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया होगा, एकदम भूखा। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो पूरे 10 घंटे तक इसे कुछ भी खाने पीने की फुर्सत नहीं मिली? और सर ये तरुण कुमार जिसे जहर देके मारा गया, इसका कुछ पता चला? हाँ, इस तरुण कुमार के शरीर में जो जहर हमें मिला है वो जहर ना तो किसी जानवर का है और ना ही किसी जहरीले पौधे का है। ये एक सिंथेटिक पॉइजन है, कृत्रिम जहर, परीख होना। अच्छा, मतलब तरुण कुमार को जहर पिला के मारा गया? नहीं, ये जहर इसे पिला करके नहीं मारा गया, बल्कि ये जो इसके शरीर पर ये जो खरोंचे हैं, ये जहर इन खरोंचों के जरिए इसके शरीर में फैला है। 2 अलग अलग तरीकों से मौत और जगह एक जंगल। सर ये आदमी तो जंगल में मेरा पीछा कर रहा था सर। क्या तुमने देखा है इसे? हाँ सर, इससे 2 बातें हुई हैं। इसको तो डांट के भगाया था मैंने जंगल से। ये आदमी इन्वॉल्व है मेवाराम के मर्डर में। अरे अच्छा, और इसके स्वागत की तैयारी करो। स्केच को देखिए, इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं साहब, हम नहीं पहचानते। ठीक है। हेलो, कुछ पता चला? नहीं, लेकिन जब तक पता नहीं चलता हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। सर एक सजेशन है। क्या? क्यों ना आप अजीत को अपने साथ ले जाए, मदद होगी, क्योंकि इस गांव और जंगल के बारे में सब कुछ जानता है वो। अगर अजीत को कोई एतराज नहीं तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है अजीत। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब ये स्केच देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब जी, ये तो मोहन की फोटो है। मोहन? कहाँ मिलेगा ये मोहन? ये तो मालूम नहीं सर। रहता कहाँ? जी वो उधर। ये? जी। थैंक यू। मोहन घर पे है क्या? नहीं साहब। आप कौन है? मैं उसकी घरवाली। गया कहाँ है मोहन? साहब यही सवाल तो मैं भी रोज पूछती है उससे जब वो घर वापस आता है कि कहाँ गया था तू। और वो कब लौटेगा ये भी नहीं बताया होगा, है ना? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात। देखो छूटने न पाए हमारे हाथों से। एक मिनट। उसके दौड़ने की आवाज बंद हो गई है। ये जरूर यहीं कहीं छुपा है, नजदीक ही कहीं। काम करो, सब लोग फैल जाओ दोनों तरफ और ढूंढो उसे, छूटने न पाए।
ठीक तो होता। सर ये मोहन इन गांव वालों के साथ मिला हुआ है। संभल के देखना, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए वो। गोली तो लगी है उसे। देखो जरा, तो मर चुका है। इसके बाकी के साथी तो भाग गए। अरे तुम ठीक हो ना? पूर्वी को क्या हो गया? पूर्वी कहीं से गोली तो नहीं लगी? वैसे ये बेहोश क्यों हो गई? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मेरे को क्या मालूम था साहब कि ऐसा होगा। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अगर अपने पति को भाग जाने के लिए मदद नहीं करती तो शायद आज इस वक्त मोहन जिंदा होता है। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलत काम तो मोहन करता था। क्या तुमने पूछा वो क्या काम करता है? हाँ? तुम्हें कुछ पता है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या करता था, लेकिन अचानक आजकल उसके पास बहुत पैसा होता था और वो भी पुराने काम पर भी नहीं जाता था। काश उसे पूछा होता कि वो क्या करता है। तुम और निखिल घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। सर सर ये क्या हुआ था? सर ये जूता छुपा के रखा हुआ था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। इस प्लांट के तेज पत्तों ने बिल्कुल ब्लेड की तरह काट दिया सर। ये खूनी का दूसरा जूता है, दूसरा जूता। रही बात वेमाराम के खून की, तो समझ लो कि हथियार भी पता चल गया। मेवाराम के खून का हथियार भी पता चल गया। अब हथियारा हमसे दूर नहीं है। जी कहिए। सीआईडी मुंबई। प्लीज आई आई। जी कहिए। मैम हम लोग यहाँ पे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। केस? कैसा केस? हमें क्राइम सीन पे एक ब्रांडेड घड़ी मिली है और हमें यह भी जानकारी मिली है कि ये घड़ी किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी, जिसने अपना एड्रेस यहाँ का दिया है, आपके घर का। हाँ, ऐसी घड़ी मेरे हस्बैंड संजय ने खरीदी तो थी। कहाँ है वो? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? नहीं, उन्हें गुजरे हुए तो 2 साल हो गए हैं। क्या? तो फिर 2 साल बाद ये घड़ी मुंबई के किसी क्राइम सीन पे कैसे? संजय ने ये घड़ी खुद के लिए नहीं खरीदी थी। उनके साथ काम करने वाला उनका एक दोस्त था, उसको गिफ्ट देने के लिए घड़ी खरीदी थी। क्या आप जानती हैं उन्होंने ये घड़ी किसे गिफ्ट की थी? मुझे नहीं पता।
संजय अक्सर अपने दोस्तों को और कुलीग्स को गिफ्ट दिया करते थे। ये घड़ी उन्होंने किसे दी मुझे नहीं पता। थैंक्स फॉर द कॉपरेशन। बस इस तरुण कुमार के शरीर में जो सिंथेटिक पॉइजन परिखोना मिला है, वही सिंथेटिक जहर उन मछलियों में भी है जो इस तरुण कुमार की कार में। और इतना ही नहीं, वही परिखोना जहर उन मछलियों में भी था जो गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर के ऑफिस में लेकर के गए थे। ये जहर बहुत धीरे धीरे काम करता है और इसी जहर के कुछ ट्रेसेस पूर्वी के ब्लड सेल्स में भी थे जब वो बीमार हुई थी। परिखोना ये नदी के पानी में कैसे पहुंचा? यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जहर पेड़ पौधों पर लगाया गया था, मारा गया था, बारिश के पानी की वजह से वो नदी के पानी में चला गया? पर सर ये जहर पौधों पे डालेगा कौन, और कौन कर सकता है सर? सचिन, ये जो भी कोई है ये नहीं चाहता कि कोई उस तक पहुंचे, और इसीलिए उसने इन पेड़ पौधों पर जहर लगाकर एक जहरीली सीमा बना दी, बाउंड्री, यू नो। और सर बारिश की वजह से पौधों पर लगा हुआ जहर बहकर कम हो गया और इसी वजह से पूर्वी के ऊपर जहर का असर बहुत कम हुआ। हाँ, और ये सारा राज, इन पेड़ पौधों पर लगाए हुए जहर का राज, ये मेवाराम जानता था, मेवाराम। और इसीलिए जब भी वो जंगल में जाता था वो ये लेदर जैकेट पहन कर जाता था ताकि जहर का उस पर असर ना हो। लेकिन जिसने भी ये जहर की सीमा बनाई है उस जंगल में पेड़ पौधों पर जहर लगाकर, उसने क्यों बनाई है? इतना बड़ा प्लान किस लिए? जहां पर मोहन के साथ मुठभेड़ हुई वहीं पे जाकर देखते हैं, वहीं पर चेक करते हैं। समझे? बात बता, ये जहर परिखोना, इस पर प्रतिविष होगा ना एंटीडोट? इस जहर का एंटीडोट है। अरे यार, ये आखिर कहां लेके आ गए तुम मुझे? सारुंखे, जहां पर हमारी मोहन के साथ मुठभेड़ हुई थी वहीं लेकर जा रहा हूं मैं तुझे, बस यहाँ पर है। इतनी देर से तुम यही कह रहे हो बस आने ही वाला है, पर आया तो नहीं कहीं वो जगह। यार सारुंखे, तेरे जैसा जवान आदमी रो रहा है। नहीं नहीं, रो नहीं रहा, काम के वक्त रोता नहीं हूँ बॉस मैं। ये देख, ये है वो जगह, ये देख सारुंखे, यहाँ पर तुझे कुछ पॉइजन के ट्रेसेस मिलते हैं क्या? ये देखो बॉस, हाँ, ये देखो इस पत्ते ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है, देखो। ओह, तो यहां से शुरू होती है उन जहरीले पत्तों की सीमा, यहां से। अब आप लोग ज्यादा चौकन्ने रहना। वैसे तो सारुंखे अच्छा हुआ कि तूने एंटीडोट दिया इस जहर का। हाँ, लेकिन फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। ये देखो, आगे देखते हैं। सारुंखे, यहां पर देखते हैं। इतना सारा जहर है, देखो। माय गॉड, इतना सारा जहर यहां पर। एक काम करते हैं, यहां आसपास अच्छी तरह से देखते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सचिन, हाँ, तो ये देखिए, घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।
चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तंबू के अंदर क्या चल रहा है यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर चल के देखे सर। नहीं सचिन, बिना छानबीन किए अंदर जाना गलत होगा। पता नहीं और कितने लोग हैं अंदर, और फिर कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, पता तो लगना चाहिए। फिलहाल तो यहीं से नजर रखते हैं। अभी आदमी जब अंदर गया था तो इसके हाथ में कुछ था और अब खाली हाथ लौटा है। लेकिन अंदर जाकर मिला किससे? फिर इसके हाथ में तो खरगोश है। हाँ, फिर उस आदमी के पास तो सांप है, टुकड़ी में। बॉस, आप खरगोश तो छोड़ो, ये तो शेर का बच्चा ले जा रहा है। सर ये तो बहुत ही दुर्लभ जानवर है। सर इस जानवर को अंदर ले आके क्या कर रहे होंगे लोग? सचिन, ये लोग जो भी कर रहे हैं ना कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। नहीं तो छुप छुपाकर ऐसा नहीं करते, सामने से चलकर देखते हैं। कौन है? हीरो, राजू, साले कहां मर गए सबके सब? ऐ सुन, चल देख जल्दी, कोई ना कोई है। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? गन लो, जल्दी चल। चलो चलो, काम हो गया तुम्हारा, चलो। यहाँ तो एक छोटी सी लेबोरेटरी खड़ी कर दी है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक है रे बॉस। ये देखो, ये सांप का जहर निकाल कर सांप को मार दिया। Oh my God! Oh my God! ये देखो, जंतु का एरिया भी बना रखा है। Oh no! सर, हाँ? ये देखिए सर,
शेर का बच्चा मरा पड़ा है। माय गॉड, यार कैसे लोग हैं ये? सर लगता है ये लोग इन जानवरों के उपयोगी अंगों की स्मगलिंग कर रहे थे और उनके बॉडी पार्ट्स को ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए बेचा जा रहा था। हाँ, और इसीलिए इतनी दरिंदगी से मार रहे इन बेचारे जानवरों को ये लोग। और सर जंगल से अच्छी जगह क्या हो सकती है ये सब करने के लिए? वो 3 लोग कहाँ हैं? बाहर है सर। किसका काम है ये? लेबोरेटरी किसकी है? कौन है तुम्हारा बॉस जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? कौन है? जल्दी बताओ। हमें नहीं पता क्यों कौन है साहब। साहब हमने उसका चेहरा कभी नहीं देखा है साहब। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं सच बोलता हूँ साहब, वो जब भी आता है उसका चेहरा हमेशा रुमाल से ढका हुआ होता है साहब। बस वो हमारे काम का पैसा देकर चला जाता है साहब। तुम्हें मालूम नहीं वो कौन? तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। वही बात, ये जो भी कोई है उसका ये गंदा काम तो सामने आ ही गया, अब उसका शुभ नाम भी सामने आएगा। सर ये रही सर्विस रिकॉर्ड फाइल। है क्या बहुत फाइल? अरे अजीत और शेखर 2 फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनकी सर्विस रिकॉर्ड है। सर्विस रिकॉर्ड है? हाँ। तुझे याद है वो एक खूबसूरत घड़ी जो हमें क्राइम सीन पर मिली थी? हाँ तो बस वो जबलपुर में किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी और उसने वो अपने दोस्त को दी। वो दोस्त एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जबलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बस अभी ये पता लगाना है कि ये दोस्त, ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो उस वक्त जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था, वो इस वक्त कहाँ है? तो फिर कुछ पता लगा किसका नाम आया सामने? खुद ही देख ले। अजय तुम्हारे घड़ी में अब कितने बजे? जी मुझे घड़ी पहनने की आदत नहीं है सर। मगर झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने की है ना? ये निशान कैसा तुम्हारे कलाई पर? घड़ी पहनने का ही निशान है ना? कहाँ है तुम्हारी घड़ी? कहाँ है वो? क्यों नहीं पहनी? कौन सी घड़ी सर? कौन सी घड़ी पूछ रहा? कौन सी घड़ी? वही घड़ी जो संजय ने तुम्हें गिफ्ट में दी थी जब तुम जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे। कहाँ है वो घड़ी? कहाँ है वो घड़ी? क्यों नहीं पहनी तुम? बताओ क्यों नहीं पहनी? मैं बताऊं? इसलिए नहीं पहनी क्योंकि वो घड़ी हमारे पास है, हमारे पास। सर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्या मैंने की है। चुप! एनकाउंटर में जब सीआईडी ऑफिसर को खरोंच पहुंची तब तुम्हें भी खरोंच आई। जहर का असर उसके ऊपर हुआ मगर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? हैं? क्यों नहीं हुआ असर? लेकिन सर मुझे तो इसलिए सर। मैं बताता हूं तुम पर असर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तुमने उस वक्त उस जहर का एंटीडोट लिया हुआ था। सुना क्या कहा डॉक्टर सालुंखे ने? तुमने एंटीडोट लिया था जहर का, क्योंकि तुम उस जहर के बारे में जानते थे जो उन पौधों पर लगाया हुआ था। बताओ अजीत, बताओ जल्दी। सीआईडी के सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे अजीत जी। सर मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पोस्टेड हूँ। मैं जंगल के पत्ते पत्ते से वाकिफ था और मैं ये भी जानता था कि घने जंगल होने के कारण कोई भी फॉरेस्ट गार्ड या टूरिस्ट अंदर तक नहीं जाता। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। किस तरह का फायदा? घने जंगल के उस लैब में मैं कुछ पैसे देकर गरीब गांव वालों से छोटे जंगली जानवर पकड़वाता था और मैं उन्हें कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स के लिए भिजवाता था। और इसीलिए तुमने उस तंबू के आसपास जहां पर तुम्हारी लेबोरेटरी तुमने खड़ी की थी, वहां के आसपास पेड़ पौधों पर वो जहर लगा दिया ताकि अंदर तक कोई ना पहुंचे, है ना? जी सर। बेचारा तरुण कुमार उस जहर से मारा गया और मेवाराम को इस बात का पता चल गया था, इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। हाँ? जी सर, उसे मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मैंने सबसे पहले
मोहन की मदद लेकर उसके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे सस्पेंड कर दिया। वो फिर भी नहीं माना तो मैंने उसे शॉर्ट क्लास से घायल कर दिया और मुझसे बचने के लिए हाईवे पर भागा तो तरुण कुमार की कार से टकरा गया। उसके ड्राइवर ने मुझे देख लिया इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि इन सारे क्राइम्स के पीछे हमारे अपने ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था। जंगल में तो आपने बहुत से सांप देखे होंगे, लेकिन ऐसा जहरीला सांप आप ही के आस्तीन में पल रहा था ये आपको पता नहीं चला। बेजुबान जानवरों की हत्या करवाई तुमने, निष्पाप लोगों के खून किए। कानून तो तुम्हें फांसी ही देगा। जी मैडम। हाँ रघु, कल की मीटिंग फिक्स है ना? वो बाहर गांव के टूरिस्ट के साथ ना मैडम? वो तो फिक्स है, कल सुबह 11 बजे। ये मीटिंग इस गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जी मैडम। ठीक है, ये फाइल अभी के अभी कलेक्टर ऑफिस भिजवा दो। जी मैडम। मैडम 10 बज चुके हैं और अभी तक आपने खाना भी नहीं खाया है। मैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं घर जाके ही खा लूंगी। अच्छा जरा वॉचमैन को बुलाओ। बिल्कुल। किशोर, किशोर, किशोर। लगता है सो गया फिर मैंगो। मैं उसे लेके आता हूँ। ये कैसी आवाज थी? लगता है मेरे ही कान बज रहे हैं। ये लाइट कैसे चली गई? किशोर! रघु! किशोर! रघु! किशोर! कौन है वहां पे? सामने क्यों नहीं आते? देखो, सामने आ जाओ, वरना तुम्हें ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा। बचाओ! किशोर! रघु! बचाओ! क्या हुआ मैडम? मैं हूँ किशोर। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे मैडम माफ करना, नींद आ रही थी इसलिए चाय पीने चला गया। लेकिन आप क्यों डर रही हो? क्या हुआ? यहाँ कोई है। कौन है? अभी मैंने एक बहुत ही भयानक परछाई देखी। भयानक परछाई? बहुत ही बड़ी परछाई। कहाँ पर थी? वहाँ? यहाँ तो कोई भी परछाई नहीं है। लगता है आपको वहम हुआ है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मुझे मत सिखाओ वहम क्या और सच क्या है। जाओ जाके ठीक से चेक करो। देखता हूँ। बॉस बताना। बॉस बताना। बचाओ! बचाओ! अरे चलना यार, क्या कर रही है तू? चल चल।
अरे यार, बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसी किसी जगह पे आके ट्रैकिंग करूं। आज जाके चांस मिला है कहीं। शुक्र मनाओ कि वक्त पे इच्छा पूरी हो गई तुम्हारी, नहीं तो अगर हड्डियां कमजोर हो जाती ना तो फिर पोतों पोतियों के साथ यहाँ आते और इच्छा इच्छा ही रह जाती तुम्हारी। अरे यार सही है। What a beautiful. ये धूप है, जल्दी आओ जल्दी आओ। Oh my God! अरे ये क्या है? लाश। लाश? क्या करें अब क्या करें? एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, यहाँ से निकलते हैं जल्दी। हाँ निकलते हैं यहाँ से। नहीं ऐसे नहीं जा सकते, सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। अरे थोड़ा पीछे जाइए, आइए थोड़ा पीछे जाइए। ये सीट तो पूरी तरह कुचल दिया गया है। पलटा। देखा जगह जगह काटने के निशान है। सर इस तरह तो कोई जंगली जानवर ही मार सकता है। हाँ सर, इस निशान को देख के भी यही लगता है कि इसे किसी जानवर ने मारा है, इंसान ने नहीं। ये निशान काफी बड़ा और अजीब सा है, साइज में तो हाथी के पैरों से भी बड़ा है। हाँ सर, जिस तरह से इस आदमी का सर पिचका हुआ है, देखकर तो ऐसे ही लगता है कि उस जानवर के पैर के नीचे आ गया होगा। अब इसकी मौत पैर के नीचे आने से हुई है या किसी और वजह से, ये तो ये निशान बताएंगे। निकल जरूर। तो आप लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने आए थे? यस सर। सर आए तो हम ट्रैकिंग के लिए ही थे, पर सर अगर हमें पहले से पता होता कि यहाँ पर कोई लाश मिलेगी तो हम भूल कर भी यहाँ नहीं आते सर। हाँ, और हमारा तो कल रात में ट्रैकिंग का प्लान था, मगर क्या? हमारे लिए तो जगह बिल्कुल ही अनजान है। रात के अंधेरे में अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और हमारी हिम्मत टूट गई। और सर हमने तो पूरी रात गाड़ी में ही गुजारी। हाँ, और हम पूरी रात गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरे। सर वो निशान तो मैंने उठा लिया, लेकिन उसके अलावा एक निशान और मिला है सर। ये देखिए। ये खूनी जानवर हमारे लिए रास्ता बनाता हुआ भी गया है। चलो देखते हैं। सर आपको क्या लगता है, ये निशान किसी जंगली जानवर के हो सकते हैं? अब जानवर है या जानवर की एक्टिंग करने वाला कोई इंसान, ये तो पता चल ही जाएगा। ये क्या? दोनों पैरों के निशान। यहाँ पे खड़ा हुआ था क्या? यहाँ आसपास चेक करो जरा। Oh my God! हाँ सचिन। सर एक और आदमी की लाश। माय गॉड, इसका भी सर कुचल दिया गया है। जरा बॉडी पलटो। मारने का तरीका वही है, वही पिचका हुआ सर और वही काटने का निशान। पर सर इसकी जेब से भी कुछ नहीं मिला। कहीं ये दोनों खून लूट के इरादे से तो नहीं किए गए? हो सकता है। खूनी तक पहुंचने के लिए इन लोगों की पहचान होनी बहुत जरूरी है।
जरा मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता करो, किसी ने इनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या? सर पूरे 350 जानवरों के पैरों के निशान चेक कर चुका हूं, लेकिन जो निशान हमें लाश के पास मिले हैं वो किसी भी जानवर के नहीं। ये क्या चक्कर है? जानवर के भी निशान नहीं है, आदमी के भी नहीं है। मैं कुछ बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंह मत खोलना तुम फ्रेडी। अरे एक बार सुन तो लीजिए सर। एक ही बात, मगर अगर तुम्हारे मुंह से आत्मा शब्द निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। वाइफ की कसम आत्मा का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आत्मा के पैरों के निशान तो होते ही नहीं है। बताओ जल्दी। ये पैरों के निशान के साइज देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पैर किसी राक्षस या दानव के होंगे। आत्मा का नाम नहीं ले रहा हूं सर। आत्मा और दानव में उतना ही फर्क होता है जितना गन और राइफल में होता है। हो गया, बस बंद करो अपनी कहानियों की दुकान, समझे? सर उन दोनों मरने वालों के बारे में पता चल गया है। कौन है वो दोनों? सर पहली लाश अरुण की है जो विद्यानगर में रहता था, दूसरी लाश महेश की है जो वैशाली नगर में रहता था। विद्यानगर और वैशाली नगर, ये दोनों तो शहरी लोग थे सर, तो फिर रेवागढ़ जैसे गांव में क्या करने पहुंच गए होंगे? ये तो अरुण और महेश के घर वाले ही बता सकते हैं। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि अरुण अब कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज संभालिए अपने आप को। हम वादा करते हैं कि आपके पति के खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। मम्मी, पापा वापस आ गए? नहीं बेटा, वो अभी नहीं आए। अब आप ही बताइए, क्या जवाब दूं मैं इस मासूम को जब ये हर पल अपने पापा को याद करेगी, पूछेगी कि वो कब आएंगे। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है? अरुण का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि अरुण रीवागढ़ किसी खास काम से गए थे क्या? जी, वो अक्सर वहां जाया करते थे, पर वहां जाने की वजह कभी नहीं बताई उन्होंने। अक्सर जाते थे? जी हाँ, महीने में एक चक्कर तो लग ही जाया करता था उनका। तो आपने कभी पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हैं रेवागढ़ में? जी, पूछने की कोशिश की, पर जब भी पूछा तो उनके चेहरे पे एक परेशानी सी नजर आती थी। बोलते थे कि वक्त आने पे वो सब कुछ बता देंगे। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो अरुण आपसे ये सब छुपा रहे थे? पता नहीं सर, पर वो जब भी जाते थे तो अपनी कुछ जरूरी कागजात और फाइल्स वगैरह लेकर जाते थे। फाइल्स वगैरह लेके जाते थे? कुछ ऑफिस का काम था क्या रेवागढ़ में? नहीं सर, अरुण की तो कपड़ों की दुकान है। रेवागढ़ में उनका क्या काम? अच्छा, इस बार जब वो रेवागढ़ गए थे तो ये फाइल्स और कागज साथ में लेके गए? जी हाँ सर, लेकिन अरुण की लाश के पास से तो हमें ना ही कोई फाइल्स मिली ना ही कोई कागजात। कहीं वो खूनी तो नहीं ले गया वो सारी फाइल्स और कागज? सर, महेश के घर वालों को भी नहीं पता कि वो रीवागढ़ क्यों गया। कोई तो खास वजह थी भी नहीं जो ये दोनों वहां पहुंच गए। कोई तो है वहां पर जिसने इन दोनों की मौत की कहानी लिख कर रखी थी। बड़ी जल्दी आ गए आप लोग। सालुंखे, तूने 11 बजे बुलाया, हम लोग 11 बजे पहुंच गए। लगता है सालू के साहब का होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। सालुखे हमेशा वक्त से 1 मिनट आगे चलता है फ्रेडी। वो तो बॉस, मुझे लगा कि केस इतना पेचीदा है कि शायद आप लोगों को इस बार थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। देख सालुंखे, फिलहाल तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि इन दोनों के सिर बहुत ही बुरी तरह से कुचले गए हैं। अब इसके आगे क्या है ये तू बताएगा। बॉस, मौत तो इनकी सर फटने की वजह से ही हुई है, दोनों की। किसी ने इतना जबरदस्त वार किया इनके सर पर कि सर का तो। हाँ सालुंखे, पता है। इसका एक ही मतलब है कि ये काम किसी जानवर का नहीं, इंसान का है, क्योंकि जानवर पत्थर उठाकर पटकेगा नहीं,
ये काम इंसान ही कर सकता है। हाँ बॉस, लेकिन अगर ये किसी इंसान ने किया है तो फिर इनके हाथों पर ये काटने के और ये खरोंचों के निशान कैसे हैं? सर ये काटने के निशान इंसान के दांतों के? नहीं भी नहीं, आदमी के दांतों के निशान इतने बड़े नहीं होते। सारुण के जख्मों के अंदर देखता, शायद थूक के ट्रेसेस मिलते, पता चल जाता कि ये काम किसने किया है, इंसान ने या जानवर ने। वो सब कुछ हम कर चुके हैं बॉस। तो फिर क्या पता चला? उससे जो पता चला है उससे तो लगता है कि ये काम ना तो किसी आदमी का है ना किसी जानवर का है। ये खून किसी पेड़ ने किया है। पेड़ ने। क्या? पेड़ ने? ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि इस जख्म में से हमें ये मिला है। ये कैसी थूक है जख्मों में? इतनी गाढ़ी थूक? ये थूक नहीं है फ्रेडी, ये गोंद है बॉस, गोंद। क्या कहा? गोंद? हाँ सर, वो वाली गम जो पेड़ के तने से निकाली जाती है। पेड़ के तने से? इन दोनों के जख्मों में? एसीपी प्रद्युमन, क्या कहा? ठीक है, एक और लाश रीवागढ़ में। आखिर ये खूनी है कौन, जो इंसान भी है, जानवर भी है और पेड़ भी? ये बताइए, आपको पता कब चला यहाँ पे लाश पड़ी हुई? सर यहाँ से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक मेरी नजर इस लाश पर पड़ी और जब मैंने लाश को पलट कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। बहुत उम्मीद थी सोनाली जी से साहब कि वो हमारे गांव को शहर से भी आगे लेकर के जाएंगे, मगर हमारे सपनों पर पानी फिर गया साहब। कितना टाइम हुआ था सोनाली जी को यहाँ की तहसीलदार बने हुए? सर यही करीब कोई 2 महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में उन्होंने गांव के विकास के लिए इतना कुछ कर दिया जितना कि हमारे गांव के लिए आज तक बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। जब आप लोगों ने इस लाश को देखा वो आसपास कोई और भी था क्या? नहीं। सोच के बताओ, किसी को दूर देखा हो भागते हुए? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, किसी को नहीं देखा सर। ठीक है, खून करने का तरीका तो बिल्कुल वही है जैसे अरुण को मारा था और महेश को मारा था। और एक बात समझ में नहीं आ रही कि 3 अलग अलग लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एक कपड़ों का व्यापारी, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये गांव की तहसीलदार। हाँ सर, ये बात तो है। अगर ये खूनी कोई सीरियल किलर होता तो मरने वालों में कोई ना कोई समानता, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता। कनेक्शन तो बस एक ही नजर आ रहा है, तीनों की मौत यहीं इस गांव में हुई है, रेवागढ़ गांव में। कहाँ मेरी बच्ची सोनाली? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी फूल सी बच्ची को? अपने आप को संभालिए। सोनाली देख बेटी, तेरी माँ आई है, आंखें खोल। देखिए आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। कैसे कह रही हो? मेरी बच्ची है और तुम कह रही हो मैं उसे हाथ नहीं लगा सकती? छोड़ी सी। आंटी जी, आंटी जी। अरे अर्चना बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ आपको? अर्चना बहन, अर्चना बहन। लगता है सदमे की वजह से बेहोश हो गई। पूर्वी, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। दोबारा बीपी चेक करने से पहले फिर से दवा देना और प्रेशर चेक करके मुझे रिपोर्ट करना। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है इनकी? बेटी की मौत के सदमे की वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, अभी ठीक है। बात कर सकते हैं इनसे? हाँ हाँ जरूर। प्लीज। आंटी कैसी हैं आप? जिस बदनसीब औरत से उसकी जवान बेटी रातों रात छिन जाए, वो कैसी हो सकती है? आप पे क्या बीत रही है हम लोग समझ सकते हैं, मगर जिस माँ से वो औलाद छिन जाए जिसे उसने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है,
उसका दर्द तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। सोनाली बिटिया को जिसने भी मारा होगा ना, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आप जी मैं ये हरीश भैया है। मेरे पति रवि की मौत के बाद इन्होंने इस सोनाली को बाप से बढ़कर प्यार किया है। रवि मेरे बचपन का दोस्त था साहब। आप लोगों को किसी पे शक है? किसका काम हो सकता है ये? घबराओ मत बहन, खुल के बोलो। जब सीआईडी खुद यहाँ है तो डरने की क्या जरूरत है? घबराइए मत, बताइए हमें किसने खून किया सोनाली का? गौरव। गौरव? गौरव कौन है? सोनाली का दोस्त, और जल्द दोनों शादी करने वाले थे। ये गौरव और सोनाली एक दूसरे से प्यार करते थे? प्यार तो सोनाली करती थी, गौरव को प्यार था तो सिर्फ और सिर्फ सोनाली के पैसों से। जब भी मैं पैसे मिलता तभी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होते यार? कहाँ तुम चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हें हर महीने पैसे देने, मुझे माँ को भी पैसे देने, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ये पहली बार दे रही हो क्या यार? तुम तुम्हारे माँ के लिए तुम्हारे पैसे सबके पास हो, मेरे लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने मत तो मेरे नाटक नहीं करो मेरे सामने। गौरव प्लीज। तो गौरव सोनाली को पैसों के लिए परेशान करता था? गौरव से ज्यादा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पैसा पैसा पैसा, मेरी भूल सी बच्ची की जिंदगी में उसने कांटे ही कांटे भर दिए। सोनाली का खूनी वही है। तो आपने सोनाली से कहा नहीं कि वो गौरव को छोड़ दे? कई बार कहा, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसलिए मोहब्बत के आगे माँ बाप दुश्मन लगने लगे। गौरव के अत्याचार बेचारी चुपचाप सहती रही। ये गौरव रहता कहाँ है? यही गांव में किसी घर में पीछे पीछे आ गया सोनाली के। इस गौरव को ढूंढना पड़ेगा। चलो। ये गौरव का घर। ये तो वैसे सुनो, ये गौरव है अंदर? मैं भी जल्दी में बात में मिलूंगा। अरे सुनो तो जरा, एड्रेस तो बता दिया। कौन सा एड्रेस? सीआईडी ब्यूरो का एड्रेस। क्यों मारा सोनाली को? देखिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम उससे पैसों के लिए परेशान नहीं करते थे? हाँ, पैसे मांगता था, मगर उसके मरने से सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे ही हुआ ना। पैसे मिलना बंद हो गए तो फिर मैं क्यों मारूंगा उसको सर? तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं मालूम सर किसने मारा, लेकिन हाँ, वो किसी केस को लेके परेशान रहती थी। कैसा केस? कौन सा केस? शायद कोई जमीन का था। इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ठीक है, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, गांव छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। विनीत, चल चल। लगता है ये जमीन का केस ही सोनाली की जान का दुश्मन बन गया था। हमें अच्छी तरीके से पता है आप लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि चुपचाप सच सच बता दो, वरना उसका चौथा शिकार आप में से भी कोई हो सकता है। सच बताने में तकलीफ नहीं सर, बात सिर्फ इतनी है कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? है? क्यों नहीं होगा? बताओ बात क्या है? सर, ये खून इंसान ने नहीं किया है, दानव ने किया है, दानव ने। क्या? दानव? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखा सर, मैंने कहा था ना आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा।
जैसा मानव होता है वैसा ही दानव होता है। और सच तो ये है कि वही दानव एक एक करके अपने खून की प्यास बुझा रहा है सर। तुम लोगों ने देखा है उसे? हाँ साहब, देखा है। बहुत ही विशाल है वो। उसका रंग अमावस की रात की तरह एकदम काला है। हाथी जैसे बड़े बड़े पैर है उसके, और जब वो चलता है लगता है जैसे धरती पर भूकंप आ जाएगा। कब देखा है? वो सिर्फ रातों में ही नजर आता है। अच्छा, मतलब रेवागढ़ में एक रात गुजारनी पड़ेगी। सोनाली मैम बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत की सीख दिया करती थी। आप उनके सेक्रेटरी थे, तो फिर तो आपसे काफी कुछ बातें शेयर करती होंगी वो? नहीं सर, उनका अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ तबादला हुआ था, तो हमेशा काम की ही बातें होती थी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में उनका बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेकर परेशान थी? हाँ सर, किसी बात को लेकर चिंतित तो थी मैडम। खाना वगैरह भी टाइम पे नहीं खाते थे। क्या परेशानी थी, कुछ पता है? शायद वो किसी केस को लेकर के मैडम। केस की वजह से? क्या ये केस किसी जमीन से संबंधित थे? सर मुझे ये बात तो ठीक से पता नहीं, लेकिन हमेशा मैंने उनके मुंह से केस सुना है। और वो खुद से ही बातें करती थी। खुद से बातें करती थी? क्या बोलती थी वो? वो बोलती थी सर कि किसी भी हालत में ये केस जितना जल्दी हो सके निपटाना बहुत जरूरी है। सोनाली का कैबिन कहाँ है? इधर है सर, लेकिन आप इधर से है सर। एक फाइल, एक कागज को अच्छी तरह से देखो। वो कौन सा केस है जो सोनाली को परेशान कर रहा था, उसका जवाब इस ऑफिस में कहीं दबा हुआ है। देखो। सर चले हुए पेपर्स। मगर सर कोई कागज जलाकर यहाँ क्यों फेंकेगा? वो शायद इसलिए बनी क्योंकि सोनाली की मौत का राज इन कागजों में दफन था। सर ये देखिए, आधी जली हुई फाइल। यहाँ कुछ छपा हुआ है। सर शायद पहले पेज की स्याही का प्रिंट इस फाइल पे छप गया है। हाँ, देखो यहाँ। क्या हुआ सर? क्या ये सब? ये फाइल और ये कागज किसने जलाया? सरकारी फाइल जला दी किसी ने? ये किसने किया सर? ये तुम हमसे पूछ रहे? यहाँ ऑफिस में तुम रहते हो या हम? हाँ सर, लेकिन मैम। सोनाली के कैबिन में सबसे ज्यादा तुम्हारा ही आना जाना होता था ना? बिल्कुल मैम, लेकिन मैं फाइल क्यों जलाऊंगा? कहीं सोनाली मैम नहीं तो नहीं? वाह, ये अच्छा है। जो मर गया उसी के सर पे इल्जाम डाल दो। क्यों? सर वाकई मुझे पता नहीं कि ये किसका काम है सर। ये फाइल देखो। क्या तुम बता सकते हो फाइल किस चीज की है? नहीं सर, इस फाइल की तो धज्जियां उड़ चुकी है, कुछ भी बता पाना मुश्किल है सर। अच्छा, सोनाली के अलावा इस ऑफिस में कोई और भी आता जाता था? नहीं सर, कोई और तो आता नहीं था सर यहाँ। मतलब जरूर किसी ऑफिस वाले का ही हाथ है सोनाली के खून में। ऑफिस वाला? हाँ, बाहर का कोई आदमी तो आसानी से आ नहीं सकता, तो कोई अंदर वाला ही दगाबाज है। मगर कौन सर? वो तो ये फाइल पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। डॉक्टर सालों के पता लगा ही लेंगे कि फाइल है किस चीज की। निखिल, कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं सर, अब तक तो नहीं दिखा। शायद आने वाला होगा। ठीक है निखिल। श्रेया, तुम दोनों बिल्कुल अलर्ट रहना।
कभी भी आ सकता है वो। क्या हुआ सर? वो अभी यहाँ से भागा है। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। सर। Come on! अच्छा सर, आने के क्या हुआ? सर वो तो हाथ नहीं लगा, लेकिन ये तोहफा हमारे लिए छोड़ गया। ओह, तो ये है उस खूनी के कॉस्ट्यूम का फटा हुआ टुकड़ा। सर इस पर तो खून भी लगा हुआ है। हाँ सर, भागते वक्त पेड़ से टकरा गया था, उसके दाहिने कंधे पे चोट भी लगी है और एक कपड़ा उसी वक्त फटा है सर। तो अब ये फटा हुआ कॉस्ट्यूम का टुकड़ा उसे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। सालूके साहब, कहीं ऐसा ना हो कि जो थोड़े बहुत शब्द बचे इस फाइल में वो भी उड़ जाए। एक मिनट, चुपचाप खड़े रहो और जो कर रहा हूं देखते जाओ। वाह भाई, देखा फ्रेडी, इसे कहते हैं रेत में से सुई ढूंढना। वाह भाई वाह। अभिजीत, इस पर ये जो भी छपा है उल्टा छपा है, देखो। वो शायद इसलिए हुआ होगा कि इस फाइल में जितने भी पेपर्स होंगे उसमें जो सबसे ऊपर पेपर था उसकी स्याही गीली होगी और ये फाइल बंद कर दी गई, तो फाइल के कवर पर उस पेपर का प्रिंट आ गया। किसी चीज की लिस्ट है सर। तारिका, जरा मिरर लाना। सर यहां पकड़। अभिजीत, ये तो लोगों के नाम की लिस्ट है। हाँ सर, अरुण, महेश, जगदीश, बाबू, सतीश, रवि। सर और भी नाम है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे। अरुण महेश? अभिजीत, ये अरुण महेश तो वही है ना जिनका बहुत ही बुरी तरह से सिर कुचलकर मारा है कोनी ने। सोनाली जिस केस से परेशान थी, लगता है ये दोनों का संबंध उस केस से है। तो हो सकता है सर बाकी लोगों के नाम जो लिस्ट में हैं उनकी जान को भी खतरा हो। हाँ, उनके सेल फोन नंबर है ना हमारे पास, बुला लो इन सब। यस सर। सर खूनी हमारे हाथ में आते रह गया सर। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो हमारी मुट्ठी में होगा। सर फिलहाल उसके कॉस्ट्यूम का टुकड़ा मिला है सर, जो भागते वक्त झाड़ी में फंस गया था सर। इस पे खून भी लगा हुआ है। ओह, तो ये पहनकर डरा रहा था वो लोगों को, लेकिन हमें नहीं डरा पाएगा। वो भाग कर जाएगा कहां? हम जानते हैं ये खून कौन कर रहा है। आप जानते हैं कौन है वो? राजेश। राजेश है? कौन ये राजेश? एक नंबर का फ्रॉड ये है सर। सर गांव की एक जमीन है जो कि सरकारी प्लॉट है, उसने ये जमीन धोखे से पूरे 9 लोगों को बेच दी है। क्या एक सरकारी जमीन को 9 अलग अलग लोगों को बेच दिया? हाँ सर,
और उनमें से हम 4 लोग आपके सामने खड़े हैं। तो क्या ये महेश और अरुण भी? वो भी बेचारे उस 420 के चक्कर में फंस गए। आधी कीमत पे जमीन बेची उसने और शर्त ये रखी किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप लोग एक दूसरे से कभी ना कभी तो मिले होंगे ना? वही तो उसका खेल था सर। उसने कहा था जमीन का पोजीशन 2 साल बाद मिलेगा और इन 2 सालों में उसने 9 पार्टियों को जमीन बेच दी और इस बात को हमें खबर तक नहीं लगी कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो इस बात की खबर आपको लगी कब? यही कोई 1.5 महीने पहले सर। ये केस हम लोग लेकर सोनाली जी के पास गए थे जो कि तहसीलदार हैं, ताकि हमारे पूरे पैसे वापस मिल जाए। सोनाली जी का तो खून हो गया सर। इस सब के पीछे वही राजेश ही है, उसको मत छोड़ना सर। ये राजेश रहता कहाँ है आप लोगों को मालूम है? सर उसका एड्रेस वगैरह सब नकली था, मुझे लगता है उसका नाम भी नकली है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जी सर आपने इनको जाने दिया सर? 1 मिनट फ्रेडी, 1 मिनट। निखिल सर, तुमने बताया था ना कि दानव के दाएं हाथ पर चोट लगी है पेड़ को टकराने से जब वो भाग रहा था। हाँ सर। अभिजीत, इस राजेश की असलियत का पता चल गया है। समझ लो राजेश मिल ही गया। चलिए सब लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी आइए, जल्दी आइए। सर सब लोग आगे भी नहीं? किसी भी घर का कोई पीछे नहीं रहा ना? नहीं सर, एक एक घर अच्छी तरह से चेक किया है। 30 से 40 साल के सारे लोग यहाँ हैं। पर बात क्या है एसीपी साहब, ये मेला क्यों लगा रहे हैं आप लोग यहाँ? वो इसलिए जमींदार साहब क्योंकि वो खूनी इसी मेले के भीड़ में हमें मिलेगा। खूनी गांव में से ही कोई है? हाँ जमींदार साहब, ये खूनी इसी आप ही के गांव का कोई है, समझे? आप ही के गांव का। लेकिन वो कौन है इस बात का कैसे पता लगेगा आप लोगों को? खूनी कौन है इस बात का पता लगाने का इलाज भी हमारे पास है। दया बोलो। बोलो। क्या देखते साहब? कुछ नहीं। मैं नहीं दिखाऊंगा सर। क्यों? हाथ के स्लीव्स ऊपर करो। बोलो। सर इनमें से तो कोई भी नहीं है। अपनी स्लीव से खोल कर। आप मुझे भी चेक करेंगे साहब? क्यों? तुम कोई स्पेशल हो? नहीं, मैं तो सोनाली जी का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे हाथ देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारा हाथ तो पहले ही चेक करना चाहिए था। हाथ करो। हाँ, लेफ्ट नहीं राइट। बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ? मुझे बहुत डर लगता है साहब। अच्छा, अब पता चला जब इंसान से मौत सिर्फ 10 सेकंड दूर होती है तो कितना डर लगता है। हाँ? मैंने कुछ खून नहीं किया साहब। मैं उस खूनी का नाम बता दो साहब। खून तूने नहीं किया? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। असली नचाने वाला तो कोई और था साहब। किशोर सर, अरे हरीश जी, बोरिया बिस्तरा बांधकर कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? भागने की तैयारी नहीं, वो घर बिखरा हुआ था, सोचा सामान समेट लेता हूँ। अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। हमें भी आदत है साफ सफाई करने की। आप जैसे लोगों को जेल भेज के समाज की साफ सफाई करने की। हरीश जी,
इतनी तेज भागेगा तो अस्पताल जाएगा। देखो मुझे जाने तो मैं गांव की आधी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, एक बार जाने तो मुझे बस। जमीन का लालच देता तुमने? शर्म नहीं आई तुझे? अगर तू खुद पकड़ा गया था तो मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? मुझे डुबा के क्या खुद बच गया तू? तेरी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। न तू मुझे पैसों का लालच दिखाता और न मैं नकली दानव बनता और न मैं वो सारे खून करता। अच्छा, तो तुम हो वो दानव जो लोगों के दिल में डर पैदा कर रहे थे? हाँ साहब, पहले मैं उनके सर पर पत्थर मारकर उनकी जान ले लेता था, फिर मैं उसका सर जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर दानव के पांव का निशान बनाता था। फिर उनके जख्म पर पेड़ का गोंद लगाता था ताकि लगे कि यह दानव की थूक है, पर मैं तो सिर्फ मारता था साहब। यह सारा प्लान इसका था, इसने मुझसे कहा था। अगर ये तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहता तो क्या कूद जाते? जितने भी खून हुए ना, जितने भी, उसके तुम भी जिम्मेदार हो, और तुम भी राजेश। राजेश? हाँ राजेश उर्फ हरीश। 9 लोगों को तुमने फंसाकर उन्हें एक ही जमीन बेची और फिर एक एक करके उन 9 लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया इस दानव के जरिए। तो क्या करता मैं साहब? मेरा भांडा फूटने वाला था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पार्टी आ जाती थी जमीन पे। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि मैं बेईमान हूँ और लोग मुझे ढूंढने लगे। तो इसीलिए तुमने दानों की अफवाह फैलाकर खून करवा दिया, हाँ? ताकि बाकी के लोग दानों के डर से वापस आए नहीं। हाँ साहब, सोनाली को भी मैंने ही मरवाया क्योंकि वो इस केस की तहकीकात कर रही थी। ये सब किस लिए किया तुमने? उन पैसों के लिए जो तुमने गलत तरीके से कमाए, गलत तरीके से। उन पैसों की कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा थी या नहीं, इसका जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा फांसी पर चढ़ने से पहले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.